नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में अपन 2024 और 25 में जो तूफान आया, चक्रवात आया, साइक्लोन आया है ना, उसको देखेंगे अपन, ट्रिक से देख लेंगे ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। और यहाँ से एक दो क्वेश्चन जो आने की संभावना है वो आपके सही होना चाहिए। हमारा एक ही काम है कि जो भी क्वेश्चन आ रहा है करंट अफेयर का, वो आपका सही होना चाहिए। किसी और का अगर नहीं हो पा रहा है लेकिन आपका हो गया तो ये मान के चलो भैया, एक दो क्वेश्चन के चक्कर में आपने पता नहीं कितने एग्जाम आपके रुक गए होंगे एक दो क्वेश्चन के चक्कर में। तो एक दो क्वेश्चन का टंटा नहीं रहे, इसके लिए अपन ट्रिक से देखेंगे, ठीक है। तो ये स्पीडी अपन करंट अफेयर को ट्रिक से देख रहे हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसके पहले की वीडियो अगर नहीं देखे तो जा करके देख लेना, इसमें आप ही का उद्धार होगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, तेजी से देखेंगे, ठीक है। तो पहला है कि भैया योगी, ठीक है। प्रभावित क्षेत्र कहाँ कहाँ पर हुआ, प्रभाव किसका कहाँ कहाँ पड़ा इसका? म्यांमार, लाओस और वियतनाम, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी देश है वहाँ के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। और नामकरण किया जापान ने, ठीक है। तो नामकरण जनरली इतना पूछा नहीं जाता, मेन है कि भैया क्षेत्र कौन सा है। तो ठीक है, तो योगी, जो योगी योगी है ना, योगी, ये योगी लोग सबसे ज़्यादा निवास कहाँ करते हुए मिल जाएंगे आपको? बुद्ध योगी, बुद्ध योगी कर लो, बुद्ध योगी, ठीक है। जो बुद्ध भगवान को मानने वाले योगी है वो कहाँ मिलेंगे आपको? म्यांमार में मिलेंगे, क्योंकि ये बौद्धिस्ट कंट्री है, लाओस है, वियतनाम से, ये बौद्धिस्ट कंट्री है, इस वजह से यहाँ पे आपको बुद्ध योगी जो है वो यहाँ पर मिलेंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट है कि दाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और कतर, ठीक है। तो कतरा हुआ, दाना डाला, कहाँ पर? ओडिशा और पश्चिम बंगाल में। तो इसको कैसे याद रखेंगे आप, ये ओडिशा पश्चिम बंगाल का? तो देखो कतरा हुआ दाना तो आपको सीधा ये याद हो ही गया। तो कतरा हुआ दाना कहाँ से गिरा है? ओडिशा। तो ऑडी, अपन गाड़ी याद रख लेते हैं इसमें, ओडिशा, ऑडी गाड़ी से गिराया, कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। पश्चिम में गिराया ऑडी से, ठीक है। ऑडी से पश्चिम में गिराया क्या हुआ? कतरा हुआ दाना। ये याद हो गया आपको, कोई दिक्कत नहीं है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दो बार वीडियो देख लोगे तो फिर वो हमेशा याद हो जाएगा। कोंगरे, ताइवान और फिलीपींस में इसका होता है अटैक, और फिर कंबोडिया ने इसका नाम किया, ठीक है। तो कोंगरे, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे आप? ताई के घर पर कोई आया, ठीक है। ताई के घर पे कोई आया था तो उसने ठक ठक किया गेट के ऊपर, तो ताई ने क्या बोला? कौन है रे, कौन रे, कौन रे, कौन है रे, कौन है रे। तो ऐसे करके ताई ने चिल्लाया, तो कौन है रे, कोंगरे, कौन है रे, कोंगरे, ठीक है। ताई तो वो भाग गया उसको, क्योंकि उसको डर फील हुआ, इस वजह से वो भाग गया, ठीक है। कोई एक भी अगर देश याद रख लोगे तो उतने में आपका काम हो जाएगा। राफेल के बारे में बात कर लेते हैं। क्यूबा, फ्रांस ने इसका नामकरण किया, और क्यूबा, ठीक है। क्यूबा में आपको इसका अटैक मिल जाएगा। तो राफेल तो फेल हो गया, काय में? क्यूब जो खेलते हैं ना आप लोग, क्यूब खेलते या फिर क्यूब के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप लोग, तो उसमें यह मान लो कि आप फेल हो गए, या जो भी व्यक्ति था, कोई एक व्यक्ति था, वो क्यूब खेलते खेलते फेल हो गया, ठीक है। राफेल फेल हो गया, ठीक है। ऐसे याद रखना तरीका है। फिंगल के बारे में बात कर लेंगे। तमिलनाडु को इसका प्रभावित क्षेत्र है, सऊदी अरब ने इसका नामकरण किया है फिंगल। तो फंगल मिला कहाँ पर? नाड़े फंगल मिला, तो इसको कैसे याद रखेंगे? फंगल मिला, ऐसे करके याद रख लो, तमिल फंगल मिला, ठीक है, नाड़े में, ऐसे करके इसको याद रख लो। नेक्स्ट है कि चीड़ो कहाँ पर हो जाएगा? चीड़ो हो जाएगा मोजाम्बिक में, और चीड़ो इसको जो इसका नामकरण किया मॉरिशस ने किया, चीड़ो। तो चिढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर मैं किसी के साथ मजाक करूँ, जैसे कुछ लोग हैं जिसके साथ मजाक किया जाता है तो जनरली चिढ़ जाते हैं, जैसे कि मेरे साथ कोई जनरली ऊट पटांग अगर मजाक करता है तो मैं चिढ़ जाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि भाई डीके लेडी, ठीक है। फ्रांस के मायोट क्षेत्र में डीके लेडी, तो लेडी कैसी है? डीके लेडी। तो फ्रांस में इसका अटैक हुआ डीके लेडी का, ठीक है। डीके की लेडी, दिनेश कार्तिक की लेडी है, उसका अटैक कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ, ठीक है। ऐसे करके याद रखो इसको। नेक्स्ट है इसके बाद कि जूड के बारे में बात करते हैं। जूड, मेडागास्कर और मोजाम्बिक। तो जूड आपको कहाँ में मिलेगा? जूडोगास्कर। अगर देखो जूडो कोई खेलता है तो जो मेढ़े लोग रहते हैं ना, मेढ़े मतलब एड़े मेढ़े टेढ़े जो लोग रहते हैं ना, जो मेढ़ रहते हैं, जो हर बात में झगड़ना चाहते हैं, तो उन लोग को अगर सबक सिखाना तो किससे अपन सिखा सकते हैं? जूडो से, जूडो से, ठीक है। और एक बार जब सबक सीख जाएगा तो उसको एक बार में मज़ा आ जाएगा, ठीक है। मज़ा आ जाएगा तो दोबारा कभी ऐसी हरकत करेगा नहीं, आपको परेशान नहीं करेगा, ठीक है। तो आपने उसको क्या किया? मारा पिटाई करिए उसके साथ, ठीक है, जो आपके साथ बदतमीजी करे, मारे के साथ। नेक्स्ट है अल्फ्रेड, ऑस्ट्रेलिया, और ये ऑस्ट्रेलिया ने नामकरण किया है इसका, दोनों एक ही बात है, अल्फ्रेड। तो मेरा एक फ्रेंड है अल्फ्रेड, वो कहाँ पर रहता है? ऑस्ट्रेलिया में रहता है, और उसकी एक फ्रेंड है, उसका नाम क्या है? आलिया, ठीक है। ऐसे याद रख लो इसको, आलिया। ऑस्ट्रेलिया में लिया आ रहा है ना, तो आलिया। तो अल्फ्रेड की फ्रेंड का नाम क्या है? आलिया, ठीक है। ऐसे करके याद रख लो इसको। शक्ति के बारे में बात करते हैं, तो शक्ति से नाम से संबंध है कि भैया श्रीलंका ने इसका नामकरण किया, और ये अपने देश को टकराया है बंगाल की खाड़ी, पूर्वी तट पर, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो शक्ति,
तुम्हारे पास कितनी ही चाहे शक्ति क्यों ना हो, अगर आप किसी खाड़ी में फंस जाते हो या खाड़ी से गिर जाते हो या फिर खाड़ी वाले क्षेत्र में आपको तैरने के लिए बोला जाए ना, तो आप तैर नहीं पाओगे भैया। ऐसे याद रख लो उसको, बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट है इसके बाद की रगासा। ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग, चीन में इसका प्रभाव क्षेत्र है और फिलीपींस ने इसका नामकरण किया रगासा। ठीक है, तो रगासा को अपन कर लो रंग, रंगा रंगा करके कर लो या रंग कर लो। ठीक है, रंग ही सही रहेगा इसका, तो रंग। तो रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे, मुझे ऐसा गाना गाने की इच्छा हुई तो ताई ने मुझे मेरी पिटाई कर दी, ताई ने। ठीक है, तो रंग दे करके मैं ऐसा गाना गा रहा तो ताई ने मेरी पिटाई कर दी। ठीक है, और बाकी आप और भी दे सकते हैं, ताइवान के आसपास के जितने भी देश है, फिलीपींस, हांगकांग, चीन, ये सब कोई भी अगर पूछा जाएगा तो उसमें से सही हो जाएगा। तो रगासा, मुझे रंग दे मुझे रंग दे करके गाना नहीं है, तो ताई के सामने मैं गा रहा था तो ताई ने मेरी पिटाई कर दी। इसके बाद नेक्स्ट है कि एमी, यूके, आयरलैंड, नीदरलैंड। ठीक है, तो एमी, और ये इसको जो नामकरण किया यूके मेट ऑफिस ने किया है। एमी अवार्ड्स को कौन देता है, इससे याद रख लो इसको, एमी अवार्ड ब्रिटेन में मिलता है ना, तो बस तो यूके हो जाएगा इससे संबंधित। और यूके, आयरलैंड, और ये तो मिक्स कंट्री है, मतलब कि ग्रेट ब्रिटेन मिला करके यूके और आयरलैंड बन जाता है। नीदरलैंड को याद रखोगे तो भी ठीक, नहीं रखोगे तो भी ठीक, क्योंकि इतने सारे ऑप्शन नहीं देगा वो। हेलोंग, जापान का प्रभावित क्षेत्र है, अलास्का और जापान में मिलता है ये हेलोंग, और वियतनाम ने इसका नामकरण किया हेलोंग। तो देखो भैया, हेलो, जापान में हेलो नहीं बोलते क्योंकि वहाँ पे वो सांस्कृतिक रूप से उनका जो मतलब उनका अलग एक तरीका होता है, हेलो नहीं बोलते वो। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से ऐसे दोस्त ऐसे लोग हैं जो कि हेलो नहीं बोलते, वो जापान के लोग हैं, क्योंकि वो पान खाते रहते हैं। ठीक है, पान खाते रहते तो जब मुंह में पान है तो वो हेलो कैसे बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको याद रख सकते हैं। मेटमो फिलीपींस, चीन और वियतनाम में। आपको देख रहे हो कि यहाँ पर पैसिफिक ओशियन में जितने भी है या दक्षिण चीन सागर में जितने भी देश है वहाँ पर सबसे ज़्यादा आया है। तो ये एक आप ये दे सकते हैं, अगर कहीं कंफ्यूजन कर जा रहे हो बाई चांस अगर आप, तो आपको ये ध्यान रखना है कि दक्षिण चीन सागर में सबसे ज़्यादा टकराया और वहाँ की कंट्री आप पहले देना है तो। और कौन सी कंट्री, ये दक्षिण चीन सागर वाली, फिलीपींस, चीन, वियतनाम, इस टाइप के ना। वैसे तो ट्रिक बताती है और उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। तो लाओस ने इसका नामकरण किया मेटमा, तो माता माँ करके याद रखो उसको, माता माँ, माटमा को माता माँ आ गई है किसको, चीन में, फिर वियतनाम में और फिलीपींस में माता माँ आ गई। ठीक है, इसको इससे याद रखो, माता माँ कहाँ आ गई है, फिलीपींस और चीन और वियतनाम में। माता खड़ मोन्था करके, पहले ये देख लो, मोन्था है, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु को टकराता है ये मोन्था, और थाईलैंड ने इसका नाम रखा है। तो मोन्था से अपन इसका याद रख लो माथा। तो माथा टकरा गया कहाँ पर, माथा टकरा जाता है, देखो जो अंधे लोग होते हैं उन लोग को माथा टकरा जाएगा, अगर दो अंधे आमने सामने से आ रहे हैं तो बेचारे टकरा जाएंगे क्योंकि उनको दिखता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ किसी को वो नहीं किया जा रहा है ठीक है, तो ऐसा मत समझना कि किसी को डिमोरलाइज किया जा रहा है या फिर ऐसा कुछ। ओडिशा देखो, अब ये अंधे लोग अगर ऑडी गाड़ी चलाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो आपस में गाड़ी टकरा देंगे, उनका माथा टकरा जाएगा। ठीक है, और फिर ये जब मिलेंगे तो फिर एक दूसरे को मारेंगे कि भैया तूने क्यों ठोका। ठीक है, इससे अपन इसको रख लेंगे। तो मुझे लगता है वीडियो बहुत अच्छा होगा, और ये जो ट्रिक बताई जा रही है कि आपको बहुत आसानी से याद भी हो गई होगी, तो इसीलिए वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जितना भी ग्रुप सर्कल है या टेलीग्राम है, जहाँ पर भी कर सकते हो वहाँ भी कर दो, और कमेंट भी कर सकते हो आपकी आपको कैसा लगा, अच्छा बुरा जो बोलना है बोल सकते हैं, स्वतंत्रता है आपको। आर्टिकल 19 ये भी बोल देते हैं आपको, आर्टिकल 19(1)(a), इसके तहत आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है ना, जैसा बोलना है वैसा बोल लो, लेकिन गाली गलौज मत करना, बस बाकी सब ठीक है। बाकी इधर पे जो है ना, ये मत पढ़ना इससे स्पीडी से, ये बकवास है, मतलब गलत है ये। ठीक है, ये उत्पादन है, ये गलत है, और ये भी गलत है। ठीक है, अब ये फॉरेस्ट वाला जो सर्वे है मैं ऑलरेडी बहुत बार करवा चुका हूँ, और ये चेंज हुआ नहीं है अभी, तो पिछला वीडियो देख लेना, स्पीडी करंट अफेयर के प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, ये मैं ट्रिक से करा चुका हूँ। ठीक है, तो ये आपको अगर ट्रिक से करना है और यहाँ से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, तो इसके जाकर वीडियो देख लेना, और अगर इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप फिर कमेंट कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही आप लोग लगे रहिए, बढ़िया तैयारी कीजिए और ऐसे वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।